गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। चलिए आज हम लोग को पढ़ना है ब्लड प्रेशर के बारे में कि ब्लड प्रेशर क्या होता है। तो सिंपल ये समझना है कि ब्लड जो हमारे बॉडी में जो फ्लो कर रहे हैं, ठीक है, और जिस प्रेशर से कर रहे हैं उसी को हम क्या बोल रहे हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, द प्रेशर at which blood is pumped around the body by the heart is called ब्लड प्रेशर। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, जैसे मान लीजिए गुड मॉर्निंग शिवम। जैसे मान लीजिए ये क्या हम लोग का ब्लड वेसल्स है, और ब्लड वेसल्स में क्या है, ये क्या है, ब्लड वेसल है। और ब्लड वेसल से क्या है कि हम लोग का ब्लड क्या कर रहा है, फ्लो कर रहा है। ठीक है, अब ये जो ब्लड फ्लो कर रहे हैं तो क्या करते हैं, इसके इसके वाल पे क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। इसके ब्लड वेसल्स के वाल पे क्या करते हैं, प्रेशर क्रिएट करते हैं। इस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, द प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड ऑन द वॉल ऑफ ब्लड वेसल्स। ठीक है, कि ब्लड वेसल्स के वाल पे जो प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है ब्लड के द्वारा, उस प्रेशर को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्लड प्रेशर बोलते हैं। ठीक है, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसको ऐसे भी हम लोग लिख सकते हैं, द प्रेशर exerted by blood on the wall of blood vessels are called blood pressure। ठीक है, ये भी लिख सकते हैं डेफिनेशन, कोई गलत नहीं होगा। ठीक है, अब देखिए होता क्या है कि जैसे हम लोग का जो हार्ट है, ये हम लोग का जो हार्ट है, तो हार्ट से जो ब्लड क्या हो रहे हैं, बाहर निकल रहे हैं। मान लीजिए हार्ट है, और हार्ट से जो ब्लड क्या आ रहे हैं, बाहर क्यों निकल रहे हैं, आर्टरी के थ्रू। ये क्या, इसे क्या है, एरोटा जुड़ा हुआ है। जब आर्टरी से जब ये बाहर निकलते हैं तो होता क्या है कि उस समय प्रेशर जो होता है ज्यादा होता है। ठीक है, ब्लड का प्रेशर जो होता है आर्टरी में क्या होता है, ज्यादा होता है। तो इस प्रेशर को क्या बोलते हैं, इस मैक्सिमम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। और जब हम लोग का हार्ट रिलैक्स करता है, जैसे माना नीचे वाला क्या है आपका, नीचे वाला जब इसका सिकुड़ेगा, कॉन्ट्रैक्ट करेगा वेंट्रिकल, तब क्या होगा, ब्लड बाहर जाता है। जब रिलैक्स करता है तो ब्लड जो है आपके ये पल्मोनरी वेन से होते हुए कहाँ जाता है, हार्ट के पास आ जाता है। तो जो ब्लड जो मिनिमम प्रेशर से आ रहा है, जो रिलैक्स कंडीशन में आ रहा है, उसको हम क्या बोलते हैं, डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। तो ये क्या है, मिनिमम प्रेशर है, ये क्या है, मैक्सिमम प्रेशर है। तो मिनिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, इसके लिए भी क्या है, एक निश्चित पैरामीटर क्या है, डिटरमाइन किया गया है कि एक नॉर्मल नॉर्मल पैरामीटर क्या है। अगर उस नॉर्मल पैरामीटर से जैसे प्रेशर हाई होते हैं तो पर्सन जो होते हैं हाइपर टेंशन से गुजरने लगते हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग लिखते हैं कि सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है।
पहला क्या है, सिस्टोलिक प्रेशर। सिस्टोलिक प्रेशर, सिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो द मैक्सिमम प्रेशर, द मैक्सिमम प्रेशर the maximum pressure at which blood blood leave blood leave the heart, leave the heart through main artery या through aorta, through aorta during contraction, during contraction phase, contraction phase is called systolic pressure। उसको हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। जब हम लोग का हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और कॉन्ट्रैक्ट करने के बाद जिस मैक्सिमम प्रेशर से ब्लड जो है हार्ट से हार्ट से हार्ट से निकल करके आर्टरी में जाते हैं, उस मैक्सिमम प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, सिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। और इस मैक्सिमम प्रेशर कितना होना चाहिए, ये होना चाहिए 120 mm ऑफ Hg। ठीक है। द नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर, नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 120 mm ऑफ Hg। इसका फुल फॉर्म होता है मिलीमीटर ऑफ मरकरी। ठीक है। प्रेशर को मापने के लिए क्या है, ये यूनिट है। mm का मतलब हो गया मिलीमीटर, Hg का मतलब हो गया मरकरी। ठीक है। तो ये क्या हो गया, आपका सिस्टोलिक प्रेशर हो गया। अब डायसिस्टोलिक प्रेशर क्या होता है, तो इसको हम बोलते हैं मिनिमम प्रेशर। ठीक है। रिलैक्सेशन, जब हार्ट में का रिलैक्स करते हैं तो आर्टरी में कितना मिनिमम प्रेशर रहता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिलैक्सेशन फेज बोलते हैं। तो क्या है, डायसिस्टोलिक प्रेशर, डायसिस्टोलिक प्रेशर कहने का मतलब क्या है, द मिनिमम प्रेशर, द मिनिमम प्रेशर in the arteries, the minimum pressure in the arteries during relaxation phase, during relaxation phase of heart is called diastolic pressure। तो क्या बोलते हैं, डायसिस्टोलिक प्रेशर बोलते हैं। ठीक है। और एक कितना होना चाहिए, द नॉर्मल डायसिस्टोलिक प्रेशर कितना होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg होना चाहिए, 80 mm ऑफ Hg। ठीक है। क्लियर है, इसमें कोई डाउट है इसमें? नहीं सर। चलिए, अब आगे हम लोग देखते हैं कि ब्लड प्रेशर को मेजर करने वाला कौन सा इंस्ट्रूमेंट। तो ब्लड प्रेशर जो मेजर होता है, ब्लड प्रेशर इज measured by स्फिग्मोमैनोमीटर। बहुत बड़ा नाम है, स्फिग्मोमैनोमीटर। ठीक है। फिर हम क्या बोलते हैं, एक टर्म आता है हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन, हाइपरटेंशन क्या होता है कि इसको बोलते हैं द मिनिमम ब्लड प्रेशर, नहीं सॉरी, द हाई ब्लड प्रेशर, सॉरी, हाई ब्लड प्रेशर, हाई ब्लड प्रेशर इज नोन एज
इज नोन एज हाइपरटेंशन। ठीक है, ये जो रेंज, जो हाइपरटेंशन का जो आपका जो हाई ब्लड प्रेशर रेंज है, सभी में अलग अलग हो सकते हैं, लेकिन कहा जाता है कि अगर 140 आपका हो जाए सिस्टोलिक और 100 हो जाए डायसिस्टोलिक, तो ये जो कंडीशन है इसको हम क्या बोलते हैं, इस तरह कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। मतलब ब्लड प्रेशर जैसे क्या होगा, 120 से बढ़ करके कितना हो जाएगा, 140 हो जाएगा, और 80 से बढ़ करके 100 हो जाएगा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, हाइपरटेंशन बोलते हैं। ठीक है, उसमें क्या होगा, कोई भी जो पर्सन होगा वो मतलब किसी चीज का टेंशन ऑटोमेटिक उसके अंदर एराइज हो जाएगा, और क्या हो जाएंगे, वो हाइपरटेंशन में आ जाते हैं। ठीक है, अब ये जो है हाइपरटेंशन का क्या कारण है, ठीक है, तो देखते हैं क्या है हाई ब्लड प्रेशर का क्या कारण है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे कोई क्या कर रहे हैं, कोई भी जो पर्सन है उनका जो आर्ट्रियोल है, जैसे आर्टरी का जो बताया थे स्मॉलर जो आर्टरी, उसको क्या बोलते हैं, आर्ट्रियोल बोलते हैं। तो होता क्या है कि जैसे इसका एक निश्चित डायमीटर है, यहाँ से यहाँ डायमीटर, यहाँ से डायमीटर है। तो होता क्या है कि जैसे जैसे कोई पर्सन क्या है कोलेस्ट्रॉल का ज्यादा सेवन कर रहा है, ऑयल फैट का ज्यादा सेवन कर रहा है, तो जो डायमीटर है क्या होते हैं, छोटा होने लगते हैं। ये कोलेस्ट्रॉल का इसके अंदर क्या होगा, जमा होने लगेंगे, और जब जमा होने लगेंगे तो ये क्या होगा, इसका डायमीटर जो होता है जितना नॉर्मल था पहले, अब क्या हो गया, वो और ज्यादा पतला हो गया। तो जैसे पतला होगा तो इसमें ब्लड का जो प्रेशर है और ज्यादा इंक्रीज हो जाएगा, प्रेशर बढ़ जाएगा। तो इसी से क्या होता है, हाइपरटेंशन क्रिएट होता है, या हाई ब्लड प्रेशर होता है। या जो भी ओल्ड पर्सन है, तो ओल्ड पर्सन के अंदर जो होते हैं, जो ये जो वेन और आर्टरी जो है, ये सब क्या होते हैं, सिकुड़ने लगते हैं। जब सिकुड़ने लगते हैं तो क्या होता है कि इनका जो डायमीटर होता है वो क्या हो जाता है, बहुत ज्यादा, मतलब क्या होता है, कम होने लगता है। इसीलिए ओल्ड एज में जाते जाते बहुत सारे पर्सन जो होते हैं ब्लड प्रेशर के शिकार हो जाते हैं। ठीक है, क्योंकि उनका जो आर्टरी और जो आर्टरी जो है वो क्या होता है, वो सिकुड़ने लगता है। ठीक है, तो ये सब क्या है, मेन रीजन है के कारण क्या होता है, हाइपरटेंशन आता है। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसा लिखते हैं, रीजन ऑफ हाइपरटेंशन, रीजन ऑफ हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन के क्या रीजन है, रीजन ऑफ हाइपरटेंशन, इसमें क्या होता है, जैसे देख रहे हैं क्या, it is caused it is caused by it is caused by constriction। कंस्ट्रिक्शन मतलब क्या होता है, सिकुड़ना। कंस्ट्रिक्शन ऑफ आर्ट्रियोल, आर्ट्रियोल जो है वो क्या हो जाते हैं, कंस्ट्रिक्ट कर जाते हैं, जिसके कारण इनका डायमीटर छोटा हो जाता है। अब इसके कारण क्या होता है, इट रिजल्ट्स इट रिजल्ट्स इन इंक्रीज रेसिस्टेंट टू ब्लड फ्लो, resistant to the flow of blood, flow of blood, और इसके कारण क्या हो सकता है, जब इसका जब प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं होगा तो क्या होगा, जो पतले पतले जो आर्टरी हैं वो क्या हो जाते हैं, रप्चर कर जाते हैं। इट लीड टू रप्चर, इट लीड टू रप्चर ऑफ आर्टरी, रप्चर ऑफ आर्टरी एंड इंटरनल ब्लीडिंग होने लगेगा, इंटरनल ब्लीडिंग शुरू हो जाता है। ठीक है, आर्टरी का रप्चर होगा तो हो सके कि अगर खून बाहर आ गया तब तो बच जाएगा। जब इंटरनल ब्लीडिंग जब होने लगता है तो उसमें क्या हो जाता है, कि दिक्कत होने लगता है। ठीक है ना, इंटरनल ब्लीडिंग हुआ तो उसमें आदमी मर भी सकता है। ठीक है, अब इससे क्या है, इससे जुड़े हुए बहुत सारे कुछ डिसऑर्डर है। जैसे हम कब कब हम हार्ट अटैक कब कहते हैं, उसके बाद हार्ट अटैक के बाद हम हार्ट फेल्योर कब कहेंगे,
फिर कार्डियक अरेस्ट कब कहेंगे, ये सभी के लिए क्या है, प्रॉपर टर्मिनोलॉजी है जिसको क्या किया गया है आपको मतलब समझना जरूरी है। ठीक है, कोई भी टर्म है, जैसे मान लीजिए बोले कि हार्ट फेल्योर हो गया इसका, तो हार्ट फेल्योर का मतलब ये होता है कि उसका जो हार्ट है वो क्या होते हैं, ब्लड को पंपिंग नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है ना, वो पूरे मतलब ब्लड को, जो ब्लड पंप होकर के पूरे बॉडी में जा रहा है, तो हार्ट जो है वो पंपिंग नहीं कर पा रहा है ब्लड को, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर हो गया। ठीक है, एक टर्म आता है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट कहने का मतलब होता है कि व्हेन द हार्ट बीट स्टॉप बीटिंग, जो हार्ट जो हम लोग का क्या है, बीट कर रहा है, लप डप का आवाज आ रहा है, तो जब वो लप डप का आवाज आना ही बंद कर दे तो उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट हो गया। और एक होता है हार्ट अटैक। हार्ट अटैक का मतलब क्या होता है कि व्हेन हार्ट मसल इज सडनली डैमेज बाय अ इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई, मतलब जब हार्ट मसल को ब्लड सप्लाई ठीक से नहीं हुआ और वहां पे एनर्जी नहीं बना, तो क्या होता है, उस केस में क्या आते हैं, हार्ट मसल जो होते हैं डैमेज हो जाते हैं। तो हार्ट मसल जब डैमेज होंगे तो उसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों में क्लियर कर लीजिए क्या क्या है। जैसे एक टर्म है हार्ट फेल्योर। हार्ट फेल्योर का मतलब होता है कि ब्लड पंप करना वो बंद कर दिया। वो ब्लड पंप कर रहा है लेकिन पूरे ब्लड में पूरे बॉडी में नहीं जा रहा है। ठीक है, इसको बोलते हैं इट इज ए स्टेट ऑफ हार्ट, a state of heart when it is not pumping blood effectively. Enough to meet needs of the body। ठीक है, मतलब हार्ट फेलियर का मतलब हुआ कि वो हार्ट जो है ब्लड को पंप इस तरीके से नहीं कर रहा है कि सारे बॉडी के नीड्स को फुलफिल कर सके। मतलब उसका जो पंपिंग है वो पंपिंग जो है इफेक्टिवली नहीं हो रहा है। जब इफेक्टिवली नहीं होगा तो बॉडी को जितना ब्लड की और जितने ब्लड से ऑक्सीजन वो ले रहा है उसका वो फुलफिलमेंट नहीं कर पाएगा, तो इस केस को हम क्या बोलते हैं, हार्ट फेल्योर बोलते हैं। अब देखिए दूसरा टर्म है कार्डियक अरेस्ट। कार्डियक अरेस्ट, कार्डियक अरेस्ट का क्या मतलब है कि जब हार्ट क्या हो, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग, व्हेन हार्ट स्टॉप बीटिंग। ठीक है, हार्ट जब क्या है बीटिंग करना स्टॉप कर दे उसको क्या बोलते हैं, कार्डियक अरेस्ट बोलते हैं। और एक टर्म है हार्ट अटैक। व्हेन द हार्ट muscle suddenly damage by inadequate blood supply। ठीक है, इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई के कारण क्या है, जो हार्ट जो मसल है वो क्या होता है, अचानक से डैमेज कर जाता है। ठीक है, तो इसको हम क्या बोलते हैं, हार्ट अटैक बोलते हैं। ठीक है, ये तीनों में। अब देखिए एक टर्म और आता है, एक टर्म आज सुने होइएगा कि चेस्ट में पेन हो रहा है। चेस्ट है और चेस्ट में पेन हो रहा है। ठीक है, चेस्ट पेन कब होता है, जब हार्ट जो है वो ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाता है हार्ट के पास। ठीक है ना, ये जब ऑक्सीजन ठीक से नहीं पहुंच पाएगा तो उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, एंजाइना बोलते हैं। ठीक है, एंजाइना पेक्टोरिस। इस कंडीशन में क्या होता है
कि जो हार्ट जो है, हार्ट के पास प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाते हैं। जब ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएंगे तो मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं होंगे और एटीपी का फॉर्मेशन नहीं कर पाएंगे। और वही उसी एटीपी का यूटिलाइज करके वो क्या कर रहा है, बीट कर रहा है। तो इनफ ऑक्सीजन उसको मिलेगा ही नहीं, तो हार्ट मसल क्या करेगा, उसके अंदर एनर्जी नहीं बनेगा और क्या होंगे, हार्ट चेस्ट पेन शुरू हो जाता है। ठीक ठीक है। वेन नो इनफ ऑक्सीजन इज रीचिंग द हार्ट मसल। ठीक है, इनफ ऑक्सीजन क्या कर रहा है, नहीं पहुंच रहा है वहां पे। ठीक है। अब एक टर्म आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। एक टर्म आता है कोरोनरी आर्टरी डिजीज। कोरोनरी आर्टरी वैसे आर्टरी को कहते हैं जो कि हार्ट के अंदर में क्या कर रहे हैं, ब्लड का सप्लाई कर रहे हैं। ठीक है ना। कोरोनरी आर्टरी वैसे आर्टरी को कहते हैं जो हार्ट के अंदर प्रेजेंट है। और यही हार्ट के अंदर जो ब्लड का सप्लाई किससे होता है, तो कोरोनरी आर्टरी से होता है। और जब इसके अंदर जब डिजीज हो जाते हैं तो उसी को क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। ठीक है। कोरोनरी आर्टरी डिजीज कैसे होते हैं, तो बताए थे कि जैसे कोई ब्लड वेसल्स है और इसका डायमीटर क्या है, इतना चौड़ा है, लेकिन जैसे कोई आदमी फैट खा रहा है, कोलेस्ट्रॉल खा रहा है, तो इसका डिपोजिशन इसके अंदर हो गया, कोरोनरी आर्टरी के अंदर हो गया, तो इसका इसका डायमीटर क्या हो गया, छोटा हो गया। यहाँ पे क्या हो रहा है, डिपोजि डिपोजिशन मतलब डिपोजिट होना, डिपोजिशन ऑफ कैल्शियम। कैल्शियम के बाद फैट, फिर कोलेस्ट्रॉल, कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, कोलेस्ट्रॉल हो गया, फिर फाइब्रस टिश्यू हो गया। ये सभी का क्या हो रहा है, इस आर्टरी के अंदर, कोरोनरी आर्टरी के अंदर क्या हो रहा है, डिपोजिशन हो रहा है। इसके कारण क्या हो, इसका डायमीटर क्या हो गया, वाइडर था, वाइडर से क्या हो गया, नैरो हो गया। इसी को हम क्या बोलते हैं, कोरोनरी आर्टरी डिजीज बोलते हैं। और यही मेन रीजन है जिससे ब्लड का प्रेशर जो होता है बढ़ जाता है। ठीक है, क्लियर है। यस सर।